तो नमस्ते जी। अगर आप 2026 के परीक्षा देने जा रहे हैं सोच में पड़े हैं भाई साहब गणित का का जाने कैसा पेपर आएगा, हार्ड आएगा कि भारी आएगा, का जाने फेल होंगे कि पास होंगे, हमें समझ में नहीं हो रहा है। यदि आप वीडियो के देख लेते हैं तो जो फेल बंदा है सोच रहा है मैं इस साल फेल हो जाऊंगा, खाली इस वीडियो को देखकर वो आपको सवाल नहीं आ रहा है, बस ये ही सवाल बना लीजिए। अच्छा इसे बढ़िया से सीख लीजिए, आप पास हो जाइएगा। का हो जाइएगा बबुआ, पास हो जाइएगा। इसका मतलब आपका ये बुझा गया होगा कि ये पेपर में 100% गारंटी है, पेपर में छपेगा, 100% गारंटी है। हाँ ये हो सकता है 2 के जगह पे 4 हो सकता है, 3 के जगह पर 5 हो सकता है। भाई साहब मैं इसका गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मान बदल सकता है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप के। यदि आज आप आज का सवाल हल कर लेते हैं तो खुश मनाइए, आपका आप गणित में कोई नहीं रोकेगा नंबर होने से। यदि फेल से डरा रहे हैं तो पास होने से। यदि आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इस सवाल को जरूर लगाइएगा। तो चलिए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह हर विषय का वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई साहब फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हमें बताइएगा आप कितना में कितना सही करे हैं। और यदि किसी के पास डर लग रहा है तो ये वीडियो अवश्य भेजे, ले भाई ये पढ़कर आप का हो जो पास हो जाओ। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल 100% गारंटी है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ये देखिए रूट वाली संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। रूट में संख्या अपरिमेय, अपरिमेय कहिएगा इनमें भी रूट लगा है, लेकिन रूट ले रूट कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 एक कैसी संख्या है? तो आप कहिएगा परिमेय संख्या है, रट मारिए इस सवाल को। अब देखिए इस सवाल को मान नहीं बदलेगा, पूछेगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछेगा। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए का मौसा बी है तो लौसा बराबर होगा। तो याद रखिएगा बबुआ ए गुणे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए गुणे हो जाएगा। अगला सवाल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा तो पेपर में यही पूछेगा, इसमें मान कोई बदला नहीं जाएगा। 2026 के प्रथम पाली ना तो द्वितीय पाली में अवश्य रहेगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे रट मार जाइए, आप याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ये 100% पेपर में आएगा। अगला सवाल देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो ये आपको इसे याद रखना है। त्रिघात बहुपद के कहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? इसका बी सी ऑप्शन का रखना है, याद रखना है। 100% क्वेश्चन ये 2026 के प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर साइन के जगह पर देखिए, साइन के जगह पर टाइन कॉट कुछ भी दे दे, आप मान निकालने हमसे सीख जाइए। देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 3/4, तो कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब? लंब बट्टा में कोण, आधार निकालना है। तो आप कहिएगा आधार बराबर होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो करिएगा तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? रूट में 7। भाई साहब आधार का मान कितना आ गया? आप कहिएगा रूट में 7। और कोण का मान कितना आ गया? 4। आप जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा में कोण होता है, इसलिए इनका बी डी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। 5 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना बाबू सही किए हैं? यदि 5 में 5 ऑब्जेक्टिव सही किए हैं तो आपका समझिए 5 नंबर इस बार अभी तक आपका पक्का हो गया। अगला सवाल देखिए, टाइन थीटा बराबर का होता है बबुआ? तो देखिए आप सूत्र पढ़े हैं, टाइन थीटा, टाइन टाइन 90 माइनस थीटा बराबर का होता है? कॉट थीटा होता है। इतना तो पढ़े हैं। यही पूछ देगा, अब क्या पूछा है? टाइन थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर का होता है बाबू? तो आप कहिएगा टाइन थीटा होता है। तो इसीलिए ए ऑप्शन का हो गया, सही हो जाएगा। लगा लीजिए 2026 के पेपर में इसका 100% गारंटी, प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में, दोनों में आएगा ही आएगा। किसी बिंदु के एक अक्ष की दूरी होगा
मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, हम कम फलनवा के दूरी कौन है तो आप कहिएगा चिलवा है। इसी तरह एक्स का दूरी कौन है तो आप कहिएगा वाई है। अब वाई को क्या कहते हैं, देखिए वाई या जेड नहीं लिखा है, इसमें क्या कहता है, एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। तो वाई के दूरी कौन है बाबू, तो आप कहिएगा एथी, एक्स के दूरी कौन है, कोटि हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। संचयी बारंबारता वो कर्ता कहलाता है, 2026 के पेपर में रट मारिए तो इसे कहिएगा तो आप त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, त्वरण कहलाता है। अगला यूक्लिड विभाजन धनात्मक परिकलनों की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं बउआ, तो याद रखिएगा मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। यहाँ पर आकर बाबू 10 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। 10 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना ऑब्जेक्टिव बनाए, और आपके पास 10 ठो ऑब्जेक्टिव है। मात्र इस वीडियो में अभी और 20 ठो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। आगे आने वाला समय में और ऑब्जेक्टिव ला प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो कमेंट में हमें बताइएगा। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हो सकता है 2 नंबर में, है ना, तो 1 नंबर में इस साल पक्का पूछेगा। सवाल है, क्वेश्चन है, फोक एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 का मूल बिंदु 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा दिया है, तो मान निकाले। पहले इनका देखिए, इनका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर चल जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो आप कहिएगा बीटा प्लस अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है बाबू, तो आप कहिएगा माइनस बी बटा में ए, इधर होता है सी बटा में ए। बस सूत्र पहले बना लीजिए, चाहे बना रहे हैं अभी याद कर लीजिएगा। माइनस बी बटा में ए है तो माइनस बी बटा में ए चला जाएगा ऊपर सी, ए से क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या बच गया माइनस बी बटा में सी। तो देखिए इसे याद रख लीजिएगा बाबू, क्या करिएगा, इसे याद रखिएगा। 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई सी। बी का मान कितना दिया है बबुआ, तो आप कहिएगा बी का मान दिया है 2, तो माइनस 2, और सी का मान दिया है 3, तो माइनस 2/3 कहाँ है बाबू, तो आप कहिएगा बी ऑप्शन सही है। ये सूत्र को आप रट मारिएगा, 2 नंबर में ना तो 1 नंबर में अवश्य पूछेगा। ये सवाल में बहुत बार करा दिया हूं, ये पेपर में भाई साहब पूछा है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर 3, जानते हैं 0, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट में। आप रूट वाली संख्या को जानते हैं प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये प्लस और माइनस, इनका बी ऑप्शन का हो जाएगा सही। अब 3 के जगह पर 5 भी दे सकता है मैं, उसका तो भाई साहब ये गारंटी में नहीं लग सकता हूँ, लेकिन आएगा तो बनेगा इसी तरह। अब देखिए भाई साहब, बहुलक निकालना है। बहुलक माने क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार संख्या पूछा है वही हो जाता है। तो देखिए इसमें 2 गो 2 है और 2 गो 3 है, कहिएगा लो ना दोनों तो बराबर ही पूछा है, तो दोनों के जोड़ दीजिए और दूले भाग दे दिए। 3 को 2 को जोड़ेंगे तो 5 को, और 5 के दूले भाग देंगे तो 2.5। 2 पॉइंट कहाँ है, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, दो त्रिभुज में संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसका, तो याद रखिएगा पाइथागोरस के। अब देखिए बाबू, मूल बिंदु से हर साल पेपर में सवाल आता है, 2026 के लिए नोट कर लीजिएगा, हर साल आता है। मूल बिंदु बराबर सूत्र का होता है, पहला को पहला जोड़िए 4 प्लस 6 और दूले भाग दे दीजिए, दूसरा को दूसरा जोड़िए 5 प्लस 5 को दूले भाग दीजिए, 10 के दूले भाग दीजिएगा तो 5, इसे जोड़ दीजिएगा 10, 5 5 5 कहाँ है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो पुराने वृत्त की परिधि क्या होगा। ये सवाल आपको कमेंट में बताना है, मामूली सा सवाल है, ये जरूर बताइएगा। किसी प्रायिकता की घटना नहीं होती है तो बाबू 1 से कम नहीं होती है और माइनस में नहीं होती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन दिया है 2 रूट कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, गुणा में है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो आप कहिएगा 1/√2। कॉस ये कितना डिग्री के मान है, तो आप कहिएगा ये 45 डिग्री के मान है। ये सवाल देखिए, 1 प्लस टाइन कॉट स्क्वायर 1 प्लस टाइन स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, जब बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, जो ऊपर होता है वही इसका आंसर हो जाता है कॉट।
इसी तरह आपसे इस तरह पूछ देगा 1 + tan² और 1 + cot² ये आपको कमेंट में हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव में छोड़ा हूँ आपके लिए, अवश्य कमेंट में बताइएगा। तो फाइनली बाबू यहाँ पर आकर आपका वीडियो का हुआ 20 ऑब्जेक्टिव था, अभी आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा आपका 20 में कितना मार्क्स आया। चलिए तब तक ले मिलेंगे कौन नई वीडियो के साथ। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला मैं हर विषय का इसी तरह ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। चलिए तब तक मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।